इस भूभाग के लिए मारुकांतर शब्द का प्रयोग किया। और ये और जो राजस्थान है, जो हमारे स्टेट का जो नाम है, वो दो चीज़ों से है। ये है मुहनोत नैनसिरी ख्यात, मुहनोत नैनसिरी ख्यात एवं राजरूपक नामक दो ग्रंथों में नैनसिरी ख्यात और क्या बोलते हैं राजरूपक, मुहनोन नैनसिरी ख्यात और राजरूपक, मुहनोत नैनसिरी ख्यात एवं राजरूपक ग्रंथों में राजस्थान शब्द का पहली बार उपयोग हुआ था, में भी प्रयोग हुआ है। और इसमें आपको और याद रखना है, जैसे मुहनोत नैनसिरी ख्यात, मुहनोत नैनसिरी ख्यात, नैनसिरी ख्यात, मुहनोन नैनसिरी ख्यात एवं राजरूपक, ये दो ग्रंथ हैं जिसमें राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है। मुहनोत नैनसिरी ख्यात एवं राजरूपक, मुहनोत नैनसिरी ख्यात, राजरूपक, ये दोनों चीज़ आपका यूज हुआ है। ठीक है, अब इसमें चलते हैं आगे। 6ठी शताब्दी में इस राजस्थानी भूभाग में अपनी वीरता एवं बलिदान के लिए इतिहास में प्रसिद्ध राजपूत राज्यों का उदय हुआ। अब ये चीज़ है, ये इम्पोर्टेंट है आपको। 6ठी शताब्दी क्या है? 6ठी शताब्दी, इसका क्या मतलब है? 6ठी शताब्दी वो है जिस शताब्दी से राजपूत राजाओं का राजस्थान में, मतलब राजपूती राज्यों का उदय हुआ। 6ठी शताब्दी में राजपूती राज्यों का उदय हुआ। कहाँ? इस भूभाग पे। तो क्योंकि राजपूत लोग, आप लोग जानते हैं, वीरता एवं बलिदान के लिए खूब प्रचलित हैं और इन्होंने कई जगह जीते और अपने राज्यों को अपनी तरह से बनाया और ये राज्यों का उदय हुआ। कब हुआ? 6ठी शताब्दी से। तो 6ठी शताब्दी से है ना, अपना यहाँ रियासतें शुरू हुई, राजपूती रियासतें शुरू हुई। उसमें मेवाड़ के गोहिल मेन जो हैं, जो याद रखने लायक है, मेवाड़ के गोहिल, मारवाड़ के राठौड़ और ढूंढाड़ के कछुआ। ढूंढाड़ को जयपुर भी कहते हैं। जयपुर में एरिया में ढूंढाड़ है शब्द यूज हुआ है, मतलब जयपुर में है ढूंढाड़, उस एरिया को, जयपुर क्षेत्र को, एरिया को ढूंढाड़ कहते हैं, है ना। और अजमेर के चौहान, क्या है? अजमेर के चौहान। तो आप लोगों को याद रखना है, एक तो है ना, जैसे जैसे वर्ड है ना, ये वर्ड डिफिकल्ट होते हैं, इनको याद रखना जरूरी होता है। मेवाड़ में क्या था? मेवाड़ में गोहिल। मारवाड़ में राठौड़। मारवाड़ में राठौड़ और मेवाड़ में गोहिल और ढूंढाड़ में कछुआ, है ना। ढूंढाड़ में कछुआ और अजमेर के चौहान, ये प्रसिद्ध राजपूत वंश थे। अब राजस्थानी भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम कब प्रयोग हुआ था? 1800 ईस्वी में। और किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने।
किसने किया था? जॉर्ज थॉमस। 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। और क्यों किया था? क्योंकि यहाँ पे राजपूतों का राज्य था। राजपूती राज्यों का उदय कब से हुआ था? छठी शताब्दी से। छठी शताब्दी से राजपूती राज्यों का उदय हुआ था, है ना। छठी शताब्दी से राजपूती राज्यों का उदय हुआ था। और 18वीं शताब्दी में जॉर्ज थॉमस ने, किसने? जॉर्ज थॉमस ने, जॉर्ज थॉमस किसने यूज किया था? जॉर्ज थॉमस ने सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने, इसको याद रखिए। सर्वप्रथम प्रयोग सन 1800 ईस्वी में किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने। जॉर्ज थॉमस द्वारा 1800 में राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। जॉर्ज थॉमस द्वारा किया गया था राजपूताना शब्द का प्रयोग। ये इम्पोर्टेंट है। जॉर्ज थॉमस, क्या बोलते हैं इसको? ये जो नाम था, इसने राजपूताना शब्द का योग किया था जॉर्ज थॉमस द्वारा। जॉर्ज थॉमस ने किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। ये याद रखने मेन तो एक तो आपको मैंने बताया था, है ना, मुहनोत नैनसिरी ख्यात एवं राजरूपक ग्रंथों में किसका यूज क्या हुआ था? राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ था। महर्षि वाल्मीकि ने इस भूभाग के लिए मरुकांतर का यूज किया था, मरुकांतर वर्ड का यूज किया था। अब एक और नया नाम, इंपॉर्टेंट नाम है, कौन सा है? कर्नल जेम्स टॉड। क्या है? कर्नल जेम्स टॉड। क्या नाम है इसका? कर्नल जेम्स टॉड। ये बहुत ही राजस्थान, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कर्नल जेम्स टॉड, क्या नाम है? कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड इसने अपने इनकी जो लंदन में प्रकाशित किया था इन्होंने राजस्थान के इतिहास पे कर्नल जेम्स टॉड ने लंदन में अपनी ऐतिहासिक कृति प्रकाशित की थी। उसका नाम है एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। क्या नाम है? एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान किसने किया था? कर्नल जेम्स टॉड ने। कर्नल जेम्स टॉड ने। तो ये इंपॉर्टेंट नाम याद रखना है। एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, जो राजस्थान का इतिहास है, उसके में किसने लिखा था? राजस्थान शब्द का यूज किया था कर्नल जेम्स टॉड ने। और जिसका दूसरा नाम भी है, इसका क्या दूसरा नाम है? एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान का नाम है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया इसका एक अन्य नाम है। और ये जो कर्नल जेम्स टॉड है, टॉड ने राजस्थान वर्ड क्यों यूज किया था? क्योंकि ये राजाओं का थान है। मतलब थान एक जगह होता है, तो इस जगह में राजाओं के थान थे। यहाँ पे कई राजाएं थे, जैसे थे, खूब सारे राजा थे। मारवाड़ में राठौड़ थे, मेवाड़ में गोहिल थे, ढूंढाड़ में कछुआ थे, अजमेर में चौहान थे। तो इन चीज़ों को याद रखना आपको। मेवाड़ का वर्ड आते ही तो वहाँ का किसके वंशज है? गोहिल। और गोहिल से आपको कई चीज़ें याद होंगी। मेवाड़ के गोहिल, मारवाड़ के राठौड़, ढूंढाड़ के कछुआ, अजमेर के चौहान। तो ये वर्ड्स याद रखने। अब आप जैसे
इसका जो 26 जनवरी 1950 को लीगल तरीके से राजस्थान नाम दिया गया। कब दिया गया? ये दिया गया 26 जनवरी 1950 को, है ना। 26 जनवरी 1950 को इसको राजस्थान विधिवत रूप से अपनाया गया, इसका नाम। जबकि है ना, इसका पुनर्गठन पूरा कब हुआ था? पूरा राजस्थान को वर्तमान स्वरूप में कब पूरा हुआ? 1 नवंबर 1956 में। कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को वर्तमान स्वरूप में आया। वर्तमान स्वरूप में कब आया? 1 नवंबर 1956 में। ये चीज़ें, है ना, 1 नवंबर 1956 में ये वर्तमान स्थिति में आया, है ना। तो 26 जनवरी 1950 को विधिवत रूप से राजस्थान नाम दिया गया और 1 नवंबर 1956 को इसका पुनर्गठन कंप्लीट हुआ राजस्थान का। राजस्थान में एक्चुअली में स्वतंत्रता के समय है ना 19 देशी रियासतें थीं। कितने थी? 19 देशी रियासतों और 3 ठिकाने थे, कुशलगढ़, लावा और निमराना, तथा चीफ कमिश्नर द्वारा प्रशासित अजमेर मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश कहलाते हैं। इस तरह से डिवाइडेड था। कौन कौन से थे? 19 देशी रियासतें। कितनी थी? 19 देशी रियासतें, 3 ठिकाने थे। वो कौन कौन से थे? कुशलगढ़, निमराना। क्या कहते हैं? कुशलगढ़, लावा और निमराना। कुशलगढ़, लावा व निमराना। और अजमेर और व चीफ कमिश्नर द्वारा प्रशासित अजमेर और मेरवाड़ा। उस समय अजमेर और मेरवाड़ा के प्रथम एवं एकमात्र मुख्यमंत्री कौन था? श्री हरिभाऊ उपाध्याय। ये याद रखना है आपको लोगों को, श्री हरिभाई उपाध्याय। तो अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम और एकमात्र मुख्यमंत्री कौन था? मतलब मुख्यमंत्री कौन था? श्री हरिभाऊ उपाध्याय। जबकि राजस्थान प्रथम चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान कौन है? वो है हीरालाल शास्त्री। कौन है? हीरालाल शास्त्री। तो आपको ये हरिभाऊ श्री क्या नाम याद रखना है? श्री हरिभाऊ उपाध्याय जो उपाध्याय और जो प्रथम चीफ मिनिस्टर था किसका, किस भाग का? अजमेर और मेरवाड़ा क्षेत्र का। अजमेर और मेरवाड़ा क्षेत्र का। अजमेर और मेरवाड़ा। श्री हरिभाई उपाध्याय। ठीक है। तो ये चीज़ें इस पेज में आपको इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो याद रखनी थी। इसमें आपको 19 देशी रियासतें, 3 ठिकाने थे, कुशलगढ़, लावा, निमराना और चीफ कमिश्नर द्वारा प्रशासित कौन से थे? अजमेर, मेरवाड़ा। और जिसका क्या बोलते हैं, प्रथम चीफ मिनिस्टर कौन था? हरिभाई उपाध्याय। पर राजस्थान का प्रथम चीफ मिनिस्टर कौन है? ये है कौन? हीरालाल शास्त्री। कौन है? हीरालाल शास्त्री। ये नाम इंपॉर्टेंट है। प्रथम
चीफ मिनिस्टर, प्रथम चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। ठीक है, ये कई बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों ये इसमें इम्पोर्टेंट था। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में। राजस्थान के निर्माण के विभिन्न चरण। क्या है? राजस्थान निर्माण के विभिन्न चरण। तो ये इसके निर्माण के 7 चरण है। एक्चुअली में कितने चरण हैं? 7 चरण। कौन कौन से हैं? प्रथम चरण में जिसको मत्स्य संघ कहते हैं। मत्स्य किसको कहते हैं एक्चुअली में? मत्स्य मछली। क्या है? मत्स्य मतलब मछली। मत्स्य संघ। द्वितीय चरण राजस्थान संघ। तृतीय संयुक्त राजस्थान। चतुर्थ वृहत राजस्थान। तो ये जो है ना, जो बृहत्तर राजस्थान है, सबसे बड़ा कौन सा राजस्थान है? बृहत्तर राजस्थान। जो बृहत राजस्थान है, ये इस दिन राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। ये जो है ना, ये वाली जो पार्ट है, 30 मार्च को मार्च 1949 इसको राजस्थान दिवस मनाया जाता है। इस दिन बृहत राजस्थान, इस दिन राजस्थान दिवस मनाया जाता है। चलो, ये मैं साइड में लाना चाहता था पर हो नहीं रहा है। आई ट्राई लेटर। तो इसके 7 चरण हैं, आपको याद रखना है। मत्स्य संघ, राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान, वृहत राजस्थान, संयुक्त बृहत्तर राजस्थान, राजस्थान 26/1/1950। जो 6ठम चरण में विधिवत रूप से राजस्थान शब्द संविधान लागू के बाद नाम दिया गया इसको 26 जनवरी 1950 को। वो कौन सा चरण था? 6ठम चरण। और 7म चरण है राजस्थान वर्तमान स्वरूप में आ गया, वो 1 नवंबर 1956। आपको मैंने पहले ही बताया था। जिसमें लास्ट में सबसे याद रखना, राजस्थान संघ में क्या मिला था? अजमेर, मेरवाड़ा जो है ना, अजमेर और मेरवाड़ा क्या है? अजमेर और मेरवाड़ा जो केंद्र शासित थे, जिसका हरिभाई उपाध्याय चीफ मिनिस्टर था। और सिरोही की आबू दिलवाड़ा क्षेत्र तहसील और मध्य प्रदेश का सुनील टप्पा राज्य में सम्मिलित हुआ। जबकि झालावाड़ जिले का एक भाग सिरोज क्षेत्र को मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। ये जो सिरोज क्षेत्र है ना, सिरोज क्षेत्र और सुनील टप्पा, ये सुनील टप्पा तो राजस्थान में आया और सिरोज क्षेत्र कहाँ चला गया? वो मध्य प्रदेश में चला गया। कहाँ चला गया? सिरोज क्षेत्र मध्य प्रदेश में चला गया। तो अपन इसको एक बार देख लेते हैं। स्टार्ट कब से हुआ? 18 मार्च 1948 को प्रथम चरण हुआ, जिसको मत्स्य संघ कहते हैं। इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली रियासत व निमराना ठिकाना ये सारे शामिल हुए। फिर राजस्थान संघ बना। वो कब बना? 25 मार्च 1948 को। इसमें बांसवाड़ा, बूंदी जो ईस्ट में है, बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर ईस्ट और साउथ में डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, टोंक, किशनगढ़ तथा शाहपुरा रियासतें व कुशलगढ़ ठिकाना। प्रदेश के नाम में राजस्थान शब्द पहली बार जुड़ा। राजस्थान शब्द प्रदेश के नाम में पहली बार कब जुड़ा? 25 मार्च 1948 को।
पर राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च 1949 को। और है ना, विधिवत रूप से कब हम अपनाया? 26 जनवरी 1950 को। तो राजस्थान शब्द तो जुड़ा हुआ था, कब जुड़ा था? 25 मार्च 1948 को। और क्या बोलते, ये विधिवत रूप से कब दिया? 26 जनवरी 1950 को। तो ये आपको याद रखना, ये है हीरालाल शास्त्री। ये क्या है? हीरालाल शास्त्री। ये प्रथम प्रधानमंत्री थे, प्रथम प्रधानमंत्री बने, बाद में वो मुख्यमंत्री बना दिया गया। कहाँ के? राजस्थान के। राजस्थान के मुख्यमंत्री बाद में इसको बना दिया गया। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है। और द्वितीय चरण में आपको, द्वितीय चरण में ये ध्यान रखना है कि द्वितीय चरण में तो ये सारे हो गए, बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा रियासतें व कुशलगढ़ ठिकाना प्रदेश के नाम में राजस्थान शब्द पहली बार जुड़ा। राजस्थान संघ में उदयपुर रियासत किस में मिली? कब मिली उदयपुर रियासत? तृतीय चरण में। ये पूछते हैं कौन सा चरण में राजस्थान संघ में उदयपुर रियासत मिली? तृतीय चरण में 18 अप्रैल 1948 को। शुरू कब हुआ गठन होना राजस्थान का? 18 मार्च 1948 में। 1948 में शुरू हुआ 18 मार्च से, और चला कब था? 1 नवंबर 1956 में। करीब 8 साल, 8 साल चले राजस्थान को बनने में। अब है ना, फोर्थ चरण में आपका ये राजस्थान दिवस आता है 30 मार्च 1949 को, कि ये सबसे ज़्यादा ठिकाने इसमें सारे जयपुर सम्मिलित हुआ इसमें। संयुक्त राजस्थान में जयपुर सम्मिलित हुआ, जोधपुर, बीकानेर व जैसलमेर, ये पूरा पश्चिम का एरिया सम्मिलित हो गया इसमें, और जयपुर सम्मिलित हुआ। उस दिन क्या राजस्थान दिवस मनाते हैं? 30 मार्च 1949 को। फिर हीरालाल शास्त्री बने प्रथम प्रधानमंत्री। प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना? हीरालाल शास्त्री, और उसी को बाद में चीफ मिनिस्टर बना दिया। अब पंचम चरण में क्या है? वृहत राजस्थान व मत्स्य संघ, वह भी मत्स्य संघ अलग था, जो प्रथम है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। इसको कौन से संयुक्त बृहत्तर राजस्थान, पंचम चरण में इसको बृहत राजस्थान में मिलाया गया। फिर सबसे लास्ट सप्तम चरण में 26 जनवरी 1950 को जो विधिवत रूप से राजस्थान नाम दिया गया है, उसमें सिरोही मिलाया गया। आबू व दिलवाड़ा तहसील को छोड़कर सिरोही मिलाया गया। और लास्ट में सप्तम चरण में आपका सिरोही का आबू दिलवाड़ा क्षेत्र मिला दिया गया, और सुनेल टप्पा राजस्थान में मिला है मध्य प्रदेश का, और राजस्थान का झालावाड़ जिले का सिरोही क्षेत्र को मध्य प्रदेश में मिला दिया। तो ये जो दो इम्पोर्टेंट चीज़ है, सुनेल टप्पा और सिरोही क्षेत्र, कई बार इसके बारे में पूछा जाता है। ये सुनेल टप्पा, राज सिरोही क्षेत्र, इसमें और नाम याद रखने वाली है। ये क्या बोलते हैं, ये हीरालाल शास्त्री राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 अप्रैल। तो हीरालाल शास्त्री कौन है? इसका हीरालाल, मैं लिख देता हूँ, हीरालाल शास्त्री, प्रथम चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, प्रथम मुख्यमंत्री, मंत्री राजस्थान का। ठीक है, अब तो याद रह जाएगा, कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, और दूसरा आप लोगों को याद रखना है सुनेल टप्पा। क्या नाम है याद रखना है? सुनेल टप्पा, जो कहाँ था? मध्य प्रदेश में। उसको कहाँ शामिल किया? राजस्थान में। और सिरोज क्षेत्र, कौन सा? सिरोज कहाँ था? मध्य प्रदेश में। वो क्या बोलते हैं, राजस्थान में। उसको कहाँ शामिल किया? मध्य प्रदेश में, एमपी में। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ इम्पोर्टेंट याद करना। तो आपको
एकीकरण वाला तो पूरा क्लियर हो गया होगा। एकीकरण कैसे कैसे हुआ। एकीकरण में आपको 7 चरण थे। 18 मार्च 1948 को हुआ प्रथम चरण, दूसरा 25 मार्च को, फिर 18 अप्रैल 1948 को। तो 3 तो 1948 में ही हो गए, 18 मार्च, 25 और 18 अप्रैल, मतलब 1 महीने के अंदर तो 3 हो गए। फिर 49 में 30 मार्च 1949, 2 तो है ना 1949 वाले हैं। कौन से हैं? 2 चरण। कौन से 2 चरण है? चतुर्थ और पंचम। 1949 में 30 मार्च 1949 और 15 मई 1949। तो 1949 के तो 2 हैं और 3 1948 के हैं। 5 चरण तो ऐसे याद हो गए। और 1 चरण 1950 का और 1 चरण 1956 का है। तो 1950 का 1 चरण जनवरी 1950 का, और है ना 26 जनवरी आप मान लो, 7 फरवरी 1950 और 1 नवंबर 1956। तो 7 चरण आपको, 7 चरण कब कब हुए? 1948 में 3 चरण हुए, 18 25 18, 18 25 18 और 30 15 1, 30 15 1। तो 18 25 18 तो 30 मार्च 1949 और 15। अब इसमें ये याद रखनी है कि पहले तो है ना, जैसे ये अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये आपका पड़ता है ईस्ट में। अब फिर बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, ये साउथ में पड़ता है। और ठीक है, फिर पश्चिम में आपका बृहत राजस्थान कब बना? चतुर्थ चरण में, जब आपका राजस्थान का बीकानेर और जैसलमेर जिले शामिल हुए। और ये सब सबसे बड़ा जिला है। जैसलमेर क्या है? सबसे बड़ा जिला है क्षेत्र के दृष्टि से। ये जब सम्मिलित हुआ तो बृहत्तर राजस्थान बना, और उसी दिन राजस्थान दिवस मनाया जाता है। तो क्लियर हो गया। और उसी समय हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री बने, फिर बाद में चीफ मिनिस्टर बना दिया। अब लास्ट में आपका ये जो मेन केस था, अबू व दिलवाड़ा सिरोही बाद में ऐड हुआ। वो कौन से चरण में हुआ? 5th चरण 1950 में। और फिर 6th चरण में आपका ये यहाँ क्या बोलते हैं, 6th चरण में सिरोही ऐड हुआ। सिरोही 6th चरण में। 5th चरण में आपका मत्स्य संघ सम्मिलित हुआ, जो ईस्ट में था वो बृहत राजस्थान में सम्मिलित हो गया। और फिर राजस्थान 7वें चरण में राजस्थान संघ जो बना, उसमें अजमेर, मारवाड़ा और सिरोही के आबू दिलवाड़ा क्षेत्र जो शामिल नहीं थे, उसको शामिल कर लिया गया। तो आपको राजस्थान निर्माण के विभिन्न चरण तो क्लियर हो गए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आते हैं अपन राजस्थान के विभिन्न इकाइयों के प्रचलित नाम। इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे दोस्तों। अभी आप, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, नेक्स्ट लेक्चर में और भी मैं डिटेल से समझाऊंगा। एक एक चीज़ याद करने की कोशिश करूंगा। मैं साइड में लिखता भी हूं, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से याद हो, समझ में हो, कभी भूले नहीं। ठीक है, ये वर्ड्स याद करने ज़रूरी होते हैं। जीके में वर्ड्स याद रहेंगे तो आपको आरएस का प्रिपरेशन बहुत ही ईजिली कर सकोगे। और मैं डिफरेंट बुक्स से लेके मैं पढ़ाऊँगा आप लोग। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय चैनल। अगर आप लोग हमारे साथ रहोगे तो हम आगे भी बनाते रहेंगे वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।